बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो है डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चूंकि ये सारा जो है ये किससे रिलेटेड है, ये आपका जो मेन टॉपिक है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ सेल। तो सेल के अंदर और बाहर जितने भी मॉलिक्यूल है, जितना भी मटेरियल है, उसकी ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है। तो डिफरेंट मेथड है। जितना भी आपका सारा का सारा है वो थ्रू सेल मेम्ब्रेन हो रहा है, और हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इसी के जरिए जितने भी मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल की इनसाइड द सेल और सेल से बाहर, तो वो सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए हो रही है, और इस तरह ये इक्विलिब्रियम सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है वो बरकरार रखती है। तो अगर देखें हम, तो इसको जो आपकी मूवमेंट है जो हो रही है और जो ट्रांसपोर्ट हो रही है मॉलिक्यूल्स की इनसाइड द सेल और आउट ऑफ द सेल, तो ये जो है दो मेथड है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें असल में जो एनर्जी की जरूरत होती है किसी भी चीज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको मूवमेंट के लिए, सेल जो है वो एटीपी को इस्तेमाल करता है, एनर्जी को इस्तेमाल करता है। व्हाइल द पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें एनर्जी की जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। इसमें जो है विदाउट यूजिंग एनर्जी जो है वो सेल मूवमेंट कर रहा है मॉलिक्यूल की इनसाइड द सेल और इसी तरह सेल से बाहर। तो आज हम जो पढ़ेंगे, चूंकि डिफरेंट मेथड है जिसके जरिए जो है सेल के अंदर और सेल के बाहर मूवमेंट हो रही है डिफरेंट सब्सटेंस की, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, तो वो डिफरेंट जो है वो डिफ्यूजन है, इसी तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसी तरह ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है। तो हम वन बाय वन करके इन सब को पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले डिफ्यूजन को और उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन को देखें, तो डिफ्यूजन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रैंडम मूवमेंट हो रही है सब्सटेंस की, मॉलिक्यूल की, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यानी ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ, कम जिस तरफ एक चीज ज्यादा है उससे कम की तरफ जो है वो रैंडम मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। तो क्या है डिफ्यूजन? अगर हम देखें सबसे पहले डिफ्यूजन को, तो डिफ्यूजन की यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। क्या है डेफिनेशन? रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। और ये डिफ्यूजन जो है ये एक जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट इसलिए है कि इसमें सेल किसी किस्म मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी किस्म की एनर्जी का एटीपी को इस्तेमाल नहीं करता। विदाउट यूजिंग एनर्जी जो है मूवमेंट हो रही है हायर कंसंट्रेशन से, जहां पर एक चीज ज्यादा है उसकी तरफ से। अगर सेल के अंदर जो है वो ज्यादा है कोई चीज, तो वो बाहर आ जाएगी, बाहर ज्यादा है तो वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए उससे डिफ्यूज होकर अंदर चली जाएगी। क्योंकि क्या है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो ये डिफ्यूजन है, यानी रैंडम मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, सब्सटेंस की, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और इसके जरिए जो है जितने भी आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के हो गए, ऑक्सीजन के हो गए, तो ये इजीली जो है वो डिफ्यूज कर जाते हैं। और ये एक स्लो प्रोसेस है स्लो प्रोसेस है, लेकिन सेल के लिए एफिशिएंट है, काफी है, सेल की जरूरियात पूरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो मूव कर रहा है, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, और इधर ऑक्सीजन को देखो उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन सेल के लिए ये एक काफी है, सेल के लिए ये एक काफी है उसकी जरूरियात को पूरा करने के लिए। और इसके लिए जो है आपके जो सॉल्वेंट है और उसमें जो सॉल्यूट्स होते हैं, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो ये जो है ये क्या कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं सेल के अंदर और सेल से
बाहर, तो ये अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की जो है ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है और विदाउट यूजिंग एनर्जी ये हो रहा है। और इसमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, तो ये इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर अक्रॉस यानी सेल मेम्ब्रेन के जरिए। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें तो इस तरह जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो वो ये ग्लूकोज जो होता है ये यानी आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर स्पेसेस होते हैं उसमें से आपके जो है विलाई के अंदर जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए जो है वो क्या हो जाता है, चला जाता है। कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से उसके इनर जो स्पेसेस होती हैं उनके जरिए क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जब हमने खाना खाया है तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज्यादा थी, तो वो डिफ्यूज हो गया एंड टू विलाई, और वहां से आगे जो है वो हमें ये भी पता है कि जो एक्स्ट्रा जो हमारा जो ग्लूकोज ज्यादा होते हैं, जो ब्लड में ज्यादा होते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोजन लिवर के अंदर स्टोर होता है। तो ये तो था सारे का सारा डिफ्यूजन के बारे में कि मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हम देखते हैं दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये भी असल में है डिफ्यूजन ही है। मॉलिक्यूल जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, उनकी मूवमेंट हो रही है। इसमें और सिंपल डिफ्यूजन में फर्क क्या है कि कुछ आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन उनकी मूवमेंट नहीं हो सकती, वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूज नहीं हो सकते ड्यू टू चार्ज की वजह से, सेल चार्ज है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, या उसका साइज जो है वो इतना है कि वो आसानी से डिफ्यूज नहीं हो सकता, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें से डिफ्यूज नहीं हो सकता साइज की वजह से। तो इनको खास किस्म के प्रोटीन होते हैं जिनको कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये खास किस्म के प्रोटीन होते हैं, ये हेल्प करते हैं इनको मूव करने में फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है वो भी डिफ्यूजन है, लेकिन ये फैसिलिटेट करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो चार्ज की वजह से या साइज की वजह से इजीली डिफ्यूज नहीं हो सके, ड्यू टू चार्ज और साइज वो डिफ्यूज नहीं हो सके अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो उन मॉलिक्यूल को ये खास प्रोटीन होते हैं, ये हेल्प करते हैं और इनकी हेल्प की वजह से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। बात वही है, विदाउट यूजिंग एनर्जी, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के इस्तेमाल के बगैर, विदाउट यूजिंग एटीपी, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल्स जो चार्ज की वजह से या अपने साइज की वजह से सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं हो सकते, तो इनको खास प्रोटीन होते हैं जिनको कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये हेल्प करते हैं इनकी मूवमेंट में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और फिर इस तरह ये होता है कि ये फिर यानी अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन जो है ये आर पार हो सकते हैं। इसके जो है ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। इसके अगर टाइप्स को अगर देखें तो ये सब हेल्प करते हैं, चैनल प्रोटीन, चैनल गेटेड प्रोटीन, और तीसरी टाइप्स जो होती है इसकी यानी ये दूसरी टाइप्स और तीसरी टाइप्स कैरियर प्रोटीन। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से डिफ्यूजन होती है ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो अपने साइज और चार्ज की वजह से सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं हो सकते, डिफ्यूज नहीं हो सकते आसानी से, तो उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो इस तरह जो है वो उनकी मूवमेंट हो जाती है सेल मेम्ब्रेन के आसपास। तो ये भी एक जो है ये यानी ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये भी आपकी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्यों पैसिव ट्रांसपोर्ट है? बिकॉज सेल जो है वो किसी किस्म की एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करता, विदाउट यूजिंग एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो जाती है, लेकिन सिर्फ जो है इसमें क्या होता है कि वो जो सेल वो जो अपने चार्ज की वजह से और अपने साइज की वजह से वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन उनकी मूवमेंट नहीं हो रही, सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं हो सकते, तो उनको ये मदद करते हैं और इस तरह वो इस ट्रांसपोर्ट की प्रोटीन की मदद से वो जो है डिफ्यूज कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस